नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में और उसकी प्रैक्टिस भी हमें उम्मीद है कि आप घर पे ज़रूर करते होंगे, क्योंकि हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से काम आपको ही करना पड़ेगा, रास्ता हम दिखा सकते हैं। तो अगला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर आप समझ रहे हैं, टेंस से ही समझ रहे हैं। फ्यूचर भविष्य का ऐसा समय जो चल रहा होता है उसी को तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। मैं वहाँ जा रहा हूँगा, तुम पढ़ा रहे होगे, वह पढ़ रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब केवल हम विल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी हम विल बी का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसकी मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब जितने सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। ये देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। नोट्स आप जरूर बनाते रहिए। आप अगर जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर सेंटेंस से पहले एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल है आई विल बी टेकिंग टी। आपने देखा होगा कि टेक टी का इस्तेमाल हम ज़्यादातर टेंसेस में कर रहे हैं, जिससे आप उस सेंटेंस को अच्छे से समझ सकें। आई के साथ स्ट्रक्चर से विल भी आया। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेक के साथ आईएनजी लग गया, टेकिंग हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया। आई विल बी टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँगा। यू विल बी टेकिंग टी, तुम चाय पी रहे होगे। वी विल बी टेकिंग टी, हम चाय पी रहे होंगे। दे विल बी टेकिंग टी, वो चाय पी रहे होंगे। ही विल बी टेकिंग टी, वह चाय पी रहा होगा। सी विल बी टेकिंग टी, वह चाय पी रही होगी। सोनू विल बी टेकिंग टी, सोनू चाय पी रहा होगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, सी विल बी लर्निंग इंग्लिश, सोनू विल बी लर्निंग इंग्लिश। और भी सेंटेंसेस आप इसी तरीके से, अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है तो आप सेंटेंसेस बना लेंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया, स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ऐसे सेंटेंसेस ये आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले वाले अगर आपने सारे वीडियो देखा है तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के उनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट में टेंसेस के सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको आ गया। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल प्लस नॉट फिर बी, यानी विल बी हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई विल नॉट बी टेकिंग टी। आई सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी स्ट्रक्चर से आया, टेकिंग टी। आई विल नॉट बी टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा। यू विल नॉट बी टेकिंग टी, तुम चाय नहीं पी रहे होगे। दे विल नॉट बी टेकिंग टी, वो चाय नहीं पी रहे होंगे। वी विल नॉट बी टेकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे होंगे। ही विल नॉट बी टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रहा होगा। सी विल नॉट बी टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रही होगी। राहुल विल नॉट बी टेकिंग टी, राहुल चाय नहीं पी रहा होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। और भी आप इसी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। बोल करके भी बना सकते हैं, लिख करके भी बना सकते हैं। पहले लिख करके बनाइए, स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, फिर बोल करके बनाइए। ठीक है, दोनों तरीके से आप करेंगे। लिख करके बनाएंगे तो सेंटेंस लिखना अच्छे से आएगा, बोल करके बनाएंगे तो बोलना आएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बस आपको बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये विल प्लस सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस है, विल यू बी टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे होगे। विल दे बी टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रहे होंगे। विल वी बी टेकिंग टी, क्या हम चाय पी रहे होंगे। विल आई बी टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा हूँगा। विल ही बी टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा होगा। विल सी बी टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रही होगी। विल मोहित बी टेकिंग टी, क्या मोहित चाय पी रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि विल बी, अभी नेगेटिव में क्या देखा था, विल बी के बीच में नॉट आया था। अब सब्जेक्ट जब आएगा तो विल
प्लस सब्जेक्ट फिर भी आएगा, यानी विल बी के बीच में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है विल यू बी टेकिंग टी, तो आप आंसर कैसे देंगे? यस, यू आई में चेंज हो जाएगा। यस आई विल बी टेकिंग टी, नो आई विल नॉट बी टेकिंग टी। विल दे बी टेकिंग टी? यस दे विल बी टेकिंग टी, नो दे विल नॉट बी टेकिंग टी। विल वी बी टेकिंग टी? यस वी विल बी टेकिंग टी, नो वी विल नॉट बी टेकिंग टी। वी चेंज नहीं होता, दे चेंज नहीं होता, केवल यू और आई चेंज होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चेंज होता है। विल आई बी टेकिंग टी? यस यू विल बी टेकिंग टी, नो यू विल नॉट बी टेकिंग टी। विल ही बी टेकिंग टी? ही भी चेंज नहीं होगा, सो विल ही बी टेकिंग टी? यस ही विल बी टेकिंग टी, नो ही विल नॉट बी टेकिंग टी। विल सी बी टेकिंग टी? यस सी विल बी टेकिंग टी, नो सी विल नॉट बी टेकिंग टी। विल मोहित बी टेकिंग टी? यस मोहित विल बी टेकिंग टी, नो मोहित विल नॉट बी टेकिंग टी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये माहौल नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का, तो आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा करके या हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। 9473830753 पे आप कॉल करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।